तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है एक डोजो का सीन जहाँ पर कोई लेटर देने वाला आया होता है। उस डोजो से बाहर निकल कर कोई आता है जो कि होती है हमारी चान आयुन, जो कहती है मिस्टर आप आज आ गए। वह पोस्टमैन वाला भी कहता है तुम तो आजकल काफी ज्यादा बिजी रहने लगी हो, तुम इसी का इंतजार कर रही थी ना। और वह दिखाता है एक लेटर को, जैसे देखकर चानायुन कहती है हाँ इसी का तो। आपका थैंक यू मिस्टर। फिर चानायुन उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है, यह लेटर हांजी की तरफ से आया होता है, जिसमें हांजी ने लिखा होता है मैंने न्यूज में सुना है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, और क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ने की लगी है। माना कि तुम्हारा डोजो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डोजो में घुसना तो क्या किसी से मिलना भी बंद कर रखा है। अब यहाँ पर ज्यादा जगहों पर लेटर के लिए कागज ही नहीं मिलता। नायन भी कहती है हाँ कैसे मिलेगा, ये तो काफी पुराना हो चुका है ट्रेंड। फिर हांजी लेटर में कहता है फिर भी छोड़ो, तुम्हें वहां जाए 2 हफ्ते हो गई, मुझे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि तुम काफी अच्छे से तैयारी कर रही हो, अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। फिर वह दूसरी चिट्ठी को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मैं आज से काफी ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ, इस वजह से मैं ज्यादा लेटर्स को नहीं भेज पाऊंगा। नायन भी कहती है आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने इसको इतना बिजी बना दिया, पर छोड़ो फिर भी यह मेरे लिए काफी ज्यादा चिंतित हो रहा है। और इसी बात को सुनकर और सोचकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है चानायुन। वह लेटर्स को पढ़ते पढ़ते काफी ज्यादा टाइम निकाल देती है और वह देखती है घड़ी की तरफ जहाँ पर देखती है काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और कहती है क्या इतना लेट कैसे हो गया, मुझे जल्दी करनी होगी और ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जहाँ पर वह जैसे ही गेट ओपन करती है वह टकराती है स्टोरी के मेन हीरो से। नायन कहती है आखिर तो क्या तुम्हें क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिरकार तुम सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो सुबह सुबह से। वहां पर सेकंड में लीड भी आ जाता है, वह बंदा कुछ कह भी पाता उससे पहले। नायन कहती है हाँ मैं तुम्हारी इस सोच को अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता करते हो, लेकिन इसे दोबारा मत करना। मुझे तुम्हारे द्वारा काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाना यही मेरे लिए काफी बड़ी मदद है, क्योंकि मुझे हांजी के साथ लेटर एक्सचेंज करना काफी अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं रोते रोते सोने की कोशिश करती थी और रात को मुझे काफी ज्यादा डर लगता था और मैं जगी रहती थी, तो वह मुझे तब भी लेटर्स भेजता रहता था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उन लेटर्स में 1-2 दिन की बेकार की न्यूज होती थी, जैसे आखिर उसने क्या खाया, और उसके बाद उसने बताया कि उसने एक बिल्ली को पाला है। इस तरह की चीजें पढ़ना मुझे स्ट्रेंथ देती थी ताकि मैं दिनचर्या को निकाल सकूं। जब मैं इस पहाड़ से नीचे जाऊंगी तब मैं उसे जरूर मिलूंगी और कहूंगी कि मैं उसी के लेटर्स की वजह से अपने इस कठिन समय को निकाल पाई थी। जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तब मैं यह जरूर करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है नाइट का सीन जहाँ पर हांजी विसल बजा रहा होता है और कहता है क्या इतना जल्दी। तभी हम देखते हैं कोई थक कर बैठ जाता है, वो होती है रेचल और कहते हैं थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। हांजी कहता है हाँ ग्रेट जॉब, और उसे एक टॉवल देने लगता है और थोड़ी देर लिए शांत हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है रेचल, पूरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम फोकस करने में काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रही हो। रेचल भी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हाँ जी तुम तो स्पिरिट आर्ट के बारे में काफी ज्यादा जानते हो। हाँ जी भी बताता है हाँ स्पिरिट आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ रेफरेंस मटेरियल तो है नहीं, तो मैंने इसे थियोरेटिकली अप्रोच किया है जितना हो सके उतने ज्यादा। और अपने मन में सोचता है मैं ही वह था जिसने इसकी सारी सेटिंग्स को लिखा था बेसिक स्पिरिट आर्ट की अपने आप से। फिर वह शांत हो जाता है, रेचल उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है टू बी ऑनेस्ट शायद मैं आज के बाद से तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्या तुम शायद से क्यू को छोड़ने की सोच रहे हो। हमारा एमसी भी कहता है क्या ये पूछ रहे थे ज्यादा ऑब्वियस है। तो हाँ मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। वह भी तेजी से पूछती है आखिरकार क्यों। हाँ जी कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं है, मैं तो बस मर्सनरी वर्क को ज्वाइन करना चाहता हूँ। रेचल भी चिंतित होते हुए कहती है वैसे तुम्हारे ग्रेड्स को देखा जाए तो तुम्हें मर्सनरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी भी कहता है हाँ जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना है। रेचल कहती है तो फिर इम्पीरियल गिल्ड। एमसी कहता है मुझे माफ करना, मैं वहां जाने के लिए योग्य नहीं हूँ, और मुझे यह भी नहीं लगता कि मैंने कभी वहां जाने के लिए कहा भी था, लेकिन आखिरकार किसे पता हम दोनों एक साथ कभी काम भी करें। क्या क्या मर्सनरी पार्टनर के रूप में, हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन यह तो कुछ ऐसा है जो कि हमें पूरे मर्सनरी ग्रुप के साथ में साइन करना पड़ता है, तो इसमें तो काफी सारी चीजें जिसे मुझे पहले कंसिडर करना होगा साइन करने से पहले। एमसी कहता है हाँ तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी अच्छा है, तुम मुझे गिल्ड में लाना चाहती थी लेकिन तुमने मर्सनरी पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम समझती हो इसके रिस्क के बारे में। तुम्हें बाद में जाकर इंपीरियल गिल्ड को भी संभालना है, तो तुम्हें अच्छे डिसीजंस तो लेना आना ही चाहिए। अगर तुम अपनी इस साइड को जो कि मैं अभी देख रहा हूँ हमेशा रखोगी
तो मैं श्योर हूँ कि मुझसे भी अच्छे अच्छे हीरो तुम्हारे गिल्ड में जरूर ज्वाइन होंगे। और ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन उसकी बातें रेचल के दिमाग में अभी भी रह जाती हैं। रेचल भी मन में सोचती है कि मैं इसके बारे में चिल्लाकर मनाही करने वाली थी। यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहती थी। आखिर इस दुनिया में वह क्या करना चाह रहा है, और वह अपने चेहरे पर हमेशा ऐसे लोनली एक्सप्रेशंस क्यों रखता है, और वह काफी ज्यादा थका थका भी दिखाई देता है। चाहे उससे मैं पूछूं भी तो भी वह आंसर नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा मेरी मदद करता है, लेकिन बदले में वह कुछ नहीं मांगता। मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे अंदर से कुछ अलग सा महसूस होता है। अगर मैं स्ट्रांग होती और कुछ ऐसी होती जिस पर हाँ जी रिलाई कर सकी, तो क्या वह मुझे बताता आखिरकार वो मुझे क्यों छोड़कर जा रहा है। क्या इंपीरियल गिल्ड इतनी ताकतवर होती कि किसी भी खतरे का मुकाबला कर सके, तो वह शायद नहीं छोड़कर जाता। और शायद अगर हम एक ही डायरेक्शन में देखते तो मुझे अपनी इन फीलिंग्स को नहीं छोड़ना पड़ता। अगर अगर मेरी इंपीरियल गिल्ड काफी ज्यादा ताकतवर हो जाए, तभी हमें किसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, प्रिंसेस की तरफ देखो, क्या सारी चीजें ऐसे ही नहीं चल रही जैसे कि मैंने कहा था।